बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज टॉपिक है अबाउट डीसी जनरेटर। जनरेटर का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि इट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर कोई भी हो, एसी जनरेटर हो या डीसी, उसमें मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो डीसी जनरेटर भी यही करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एसी जनरेटर में जो आउटपुट हमने हासिल की थी वो साइनोसाइडल वेव है या अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऐसी होती है जिसकी पोलैरिटी विद टाइम रिवर्स होती रहती है, जो अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहे, उसे अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहते हैं। और इससे पैदा होने वाला करंट अल्टरनेटिंग करंट होता है। जबकि डीसी यूनी डायरेक्शनल होती है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। ये वही एसी जनरेटर ही है, इसमें थोड़ी अमेंडमेंट की गई है। एक साइंटिस्ट था विलियम स्टर्जन, 1834 में उसने एक डिवाइस बनाया जिसे कम्यूटेटर कहते हैं। ये कम्यूटेटर ऐसा डिवाइस बनाया गया जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, राइट। तो जनरेटर, डीसी जनरेटर सेम फंक्शन पे काम करता है जैसे अल्टरनेटिंग जनरेटर करता था एसी जनरेटर। थोड़ी सी चेंज है, वहाँ स्लिप रिंग थे, वहाँ तार के साथ हमें क्या बांध दिए थे, स्लिप रिंग। जब कॉइल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट किया तो ये स्लिप रिंग भी साथ रोटेट करते हैं, और जो भी वोल्टेज पैदा होती है, इसको घुमाने से जो वोल्टेज पैदा होती है वो इन स्लिप रिंग पे इकट्ठी हो जाती है, और उन्हें बाहर ले जाने के लिए कार्बन ब्रश थे, बी और बी डैश। और चूँकि पूरी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है, ये वाली कॉइल भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज कलेक्ट करती है, रिसीव करती है। ये वाली रिंग, इस स्लिप रिंग पर भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज आती है। गोया दोनों जो कार्बन ब्रश हैं ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज रिसीव करते हैं। लेकिन डीसी में क्या किया गया, डीसी जनरेटर में बजाय स्लिप रिंग इस्तेमाल करने के स्प्लिट रिंग इस्तेमाल किए गए। ये स्प्लिट रिंग है, आधा रिंग ये है और आधा रिंग ये है। दोनों हाफ रिंग मिलकर एक मुकम्मल रिंग बनाते हैं जिसे स्प्लिट रिंग कहते हैं। ये कार्बन ब्रश है, बी और बी डैश, राइट। ये जो स्प्लिट रिंग होता है ये अपना कनेक्शन बी और बी डैश के साथ एक्सचेंज करते रहते हैं। हमें यहाँ पर एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है। होता क्या है, ये जो कम्यूटेटर है, स्प्लिट रिंग है, ये अपना कनेक्शन बी और बी डैश के साथ एक्सचेंज करता रहता है। ये इस तरह मूव करते हैं ऐसे। फर्ज करें मैंने बी कार्बन ब्रश से सिर्फ पॉजिटिव रिसीव करना है। एसी में क्या होता है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। मैं चाहता हूँ कि एक डायरेक्शन में सिर्फ पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये जो कॉइल है, तार है, इसमें पॉजिटिव भी आता है नेगेटिव भी आता है। ये जो कम्यूटेटर है, स्प्लिट रिंग है, ये अपना कनेक्शन बी डैश के साथ उस लम्हे एक्सचेंज कर लेते हैं जिस लम्हे इनकी पोलैरिटी चेंज हो रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ ज़ीरो है, यहाँ ज़ीरो है, यहाँ ज़ीरो है। ये ज़ीरो के बाद पॉजिटिव, ज़ीरो के बाद नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। जब भी ज़ीरो के बाद पोलैरिटी चेंज होने वाली होती है, ये जो स्प्लिट रिंग है, कम्यूटेटर हैं, ये अपना कनेक्शन चेंज कर लेते हैं। मसलन इन दोनों स्प्लिट रिंग पर जब भी जिस पर पॉजिटिव आएगा वो आके किससे जुड़ जाएगा, बी कार्बन ब्रश से।
और इन दोनों में जिस पर जब भी नेगेटिव आएगा वो जाके किससे जुड़ जाएगा, बी डैश के साथ। गोया बी से हमें सिर्फ पॉजिटिव रिसीव होंगे और बी डैश से सिर्फ नेगेटिव। यूँ एक साइड पॉजिटिव हो गई, एक साइड नेगेटिव हो गई। जब एक साइड पॉजिटिव हो जाए एक नेगेटिव, ये एक डीसी सोर्स बन गया, एक डीसी बैटरी में कन्वर्ट हो गया। तो अब जो हमें आउटपुट मिलेगी वो इस किस्म की होगी, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ऐसे। इसमें नेगेटिव साइकिल क्या हो गया, स्किप होकर इन्वर्ट हो गया। तो इस किस्म की आउटपुट हमें डीसी जनरेटर से मिलती है। तो इसकी थ्योरी क्या थी, कॉइल को हमें मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करना है और अल्टरनेटिंग वोल्टेज पैदा होती है। ये जो कम्यूटेटर है, स्प्लिट रिंग है, इसने क्या करना होता है, उस अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट डीसी में कन्वर्ट करना होता है। उसके लिए हमने क्या यूज़ किए, कम्यूटेटर इस्तेमाल किया, ये स्प्लिट रिंग इस्तेमाल किए, 2 हाफ रिंग है। ये अपना कनेक्शन एक्सचेंज करते रहते हैं बी और बी डैश के साथ। इन पर पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है। तो इन दोनों कम्यूटेटर, दोनों स्प्लिट रिंग में जिस पर जब भी पॉजिटिव आएगा वो आकर किससे जुड़ जाएगा, बी के साथ। और इन दोनों में जिस पर नेगेटिव आएगा वो जाके किससे जुड़ जाएगा, बी डैश से। तो इससे हम परमानेंट पॉजिटिव रिसीव करेंगे और बी डैश से परमानेंट नेगेटिव। यूँ हम इसको यूनी डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में कन्वर्ट करने में कामयाब हो गए। तो इसको हम डीसी कहते हैं। अब आउटपुट पे क्या है, ये पल्स हैं, ये पल्सेटिंग डीसी, इसके डिफरेंट पल्स हैं। इसके पल्स कैसे ख़त्म करें, अगर इस किस्म की आउटपुट आप किसी मोटर को देंगे वो तो झटके मारेगी, कभी बढ़ गई, कभी कम, कभी बढ़ गया, कभी कम, वोल्टेज वेरी कर रही है। इसको स्मूथ कैसे बनाया जाए, इसको स्मूथ बनाने के लिए ये अगर सिलेंडर है, इसके ऊपर आपने वाइंडिंग की है, तो आप एक की बजाय डिफरेंट कॉइल इस्तेमाल करेंगे और उसको डिफरेंट डायरेक्शन में लपेटना शुरू करते हैं। इस पर एक से ज़्यादा वाइंडिंग की जाती है, नंबर ऑफ़ कॉइल डिफरेंट डायरेक्शन पे आप वाइंड कर देते हैं और हर कॉइल के ऊपर अपना अलग कम्यूटेटर होता है। तो होता क्या है, आउटपुट आप कहाँ से लेते हैं, डिफरेंट कम्यूटेटर्स आउटपुट दे रहे हैं। जब एक कम्यूटेटर का पॉजिटिव आया, दूसरे का किसी और पोजीशन पे होगा, जब नेक्स्ट का पॉजिटिव आएगा तो ये किसी और पोजीशन पे चला गया। तो हम जस्ट सब की पॉजिटिव ले, आउटपुट अब ऐसी रिसीव हो सकती है डिफरेंट कॉइल की। तो आप जस्ट उसकी पॉजिटिव पीक्स ही ले लें, यूँ यूनी डायरेक्शनल एक ही मैग्नीट्यूड की आउटपुट आपको रिसीव हो सकती है। तो डिफरेंट कॉइल हैं, सबके अलग अलग कम्यूटेटर हैं और आपने सिर्फ कौन सी आउटपुट लेनी है, जब कोई कम्यूटेटर अपनी पीक वैल्यू पर हो, तो यूँ हमें मैक्सिमम आउटपुट रिसीव हो सकती है। ठीक है, इसको पढ़िएगा। थैंक यू।